नाज़रीन ग्रामी, हर साल अमेरिका से किसी खास दिन में बच्चे अगवा होते हैं और इन बच्चों को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नीज एक शुक्रगुजारी के लिए मुख्तस दिन को हैलोवीन जैसे खौफनाक त्यौहार में किस तरह बदला गया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, 31 अक्टूबर वो खास दिन है जिसमें बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक शाम से लेकर 1 नवंबर की रात तक हैलोवीन को बड़े एहतमाम से मनाते नजर आते हैं, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी डरावने और मुख्तलिफ अकसाम के अजीबो गरीब लिबास पहने और नकाब चेहरों पर चढ़ाए गलियों में घूमते देखे जा सकते हैं। और फिर ये लोग अपने अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक लिबास पहनाकर घर घर भेजते हैं और तलकीन करते हैं कि जाओ और हर घर से कुछ न कुछ मांग कर आओ। यूं बच्चे जाते हैं और घर घर जाकर कहते हैं कि ट्रिक और ट्रीट, यानी या तो कोई टॉफी या चॉकलेट निकालो और उनको दो, या फिर उनकी किसी भी तरह शैतानी शरारत के लिए तैयार हो जाओ, जो कि निहायत संगीन भी हो सकती है। यानी वाज़े तौर पर बच्चों को गैर इखलाकी हरकत पर मजबूर किया जाता है, जिसे बच्चे भी निहायत पुरजोश अंदाज से करते हैं। लिहाजा लोगों को ना चाहते हुए भी उस त्यौहार के लिए खास तौर पर बच्चों के खाने की छोटी छोटी चीजें खरीद कर लानी पड़ती हैं, और जैसे ही कोई बच्चा दरवाजे पर आकर दस्तक देता है तो उसे ये चीजें देने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि इनमें कई लोग ऐसे शैतानी सिफ्त भी होते हैं जो इस दिन का खास तौर इंतजार करते हैं और बच्चों के आते ही उन्हें वरगला कर घर में अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, जिसका तफसीली जिक्र शुरू करने से पहले इस त्यौहार की तारीख पर नजर दौड़ाना जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, इस त्यौहार की तारीख 2000 साल पुरानी है। मुअर्रिखीन के मुताबिक 2000 साल पहले यूरोपीय ममालिक में एक सावीन नामी त्यौहार मनाया जाता था, जिसका मकसद गर्मियों के इख्तिताम, फसल की कटाई और सर्दियों की तैयारी के मौके पर जश्न मुनक्किद करना होता था। यानी ये त्यौहार शुक्रगुजारी के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन फिर ये दिन इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ कुछ हिंदुइज्म तो कुछ हॉलैंड और कुछ यूनान के फलसफे से मुतासिर हो गया। वरना हैलोवीन, जो पहले होलोवीन बोला जाता था, और हालेलुया इब्रानी का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये पहले शुक्रगुजारी का दिन था और इसमें दिन को रोजा और रात भर शुक्राने अदा किए जाते थे। इसके बाद निहायत चालाकी के साथ इस दिन को इस अकीदे से जोड़ दिया गया कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान मौजूद हद खत्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। लिहाजा अपने मरहूम रिश्तेदारों की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों के अलाव जलाकर इसके गिर्द इकट्ठे हो जाया करते और इस आग के गिर्द फसलें जलाते और जानवरों की कुर्बानी भी देते। इस मौके पर इनका लिबास भी बहुत अजीबो गरीब हुआ करता था। अमूमी तौर पर यह लिबास किसी मरे हुए जानवर के सर और खाल पर मुश्तमिल होता था। वक्त के साथ साथ इस त्यौहार का नाम हैलोवीन पड़ गया और लोगों ने जानवर की खाल और सर पर मबनी लिबास को मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब मलबूसात से बदल दिया। आज हैलोवीन के मौके पर खौफनाक से खौफनाक हुलिया बनाने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में इस त्यौहार का आगाज उस वक्त हुआ जब आयरलैंड के बासी अमेरिका में आबाद हुए तो अपने साथ खौफनाक मास्क और खौफनाक हुलिये वाली तमाम चीजें लाए और इस त्यौहार वाले दिन चेहरे पर मास्क पहनकर अपने हमसायों और आसपास के लोगों को डराकर लुत्फानंदोज होते। फिर इनकी ये शरारतें 1930 के अशरे तक अजाब बनकर रह गईं। ये लोगों से अपने खौफनाक हुलिये बनाकर मुख्तलिफ चीजों का मुतालबा करते। अगर इन्हें वो चीजें ना दी जाती तो ये किसी हद तक जाकर उनका नुकसान करते और उन्हें तंग करते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस त्यौहार पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी और इसे पुरसकून त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन ये त्यौहार पुरसकून होने के साथ साथ अपने अंदर बच्चों के लिए इखलाकी तौर पर निहायत नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि इस मौके से फायदा उठाने वाले दरिंदा सिर्फ लोग भी मौजूद हैं जो बच्चों को वरगलाकर उनके जज्बात से खेलते हैं और इनको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर वापस भेज देते हैं। हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ तक मालूमात मिली हैं कि अमेरिका में इस त्यौहार वाले दिन या इससे पहले और बाद सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ गए। इनमें उन बच्चों की अक्सरियत होती है जो हैलोवीन मनाने के लिए ज्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं और फिर इन बच्चों की ज़हन साजी करके इन्हें अपनी शैतानी तंजीम में शामिल कर लिया जाता है, जो बच्चों के वालिदैन के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाता है।
नाज़रीन ग्रामी, ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह त्यौहार किस कदर नुकसानदेह साबित हुआ है। इसका अंदाज़ा हाल ही में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से भी लगाया जा सकता है, जिसमें जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में हैलोवीन फेस्टिवल में अचानक खौफनाक और दहशतनाक शक्लों के डर की वजह से भगदड़ मच गई और दम घुटने की वजह से अब तक 146 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें बेशतर नौजवान लड़कों और लड़कियों की हलाकतें हैं। ये वो लोग थे जो लिबरल कल्चर के उकसाने पर इस कदर दहशतनाक लिबास में मलबूस थे कि जिसे देखते ही ना चाहते हुए भी ज़हन एक अजीब से खौफ का शिकार होता है। जबकि इन हलाकतों में और भी इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि 100 से ज़ायद अफराद अभी भी जख्मी हैं। ये हादसा स्वेल के उस इलाके में पेश आया जो अपनी नाइट लाइफ की वजह से मारूफ है। नाज़रीन ग्रामी, कोई शक नहीं कि जनूबी कोरिया के शुमाली कोरिया के साथ बुरे ताल्लुकात ने इन्हें मगरबी यूरोप और अमेरिका के कल्चर को जबरदस्ती अपनाने पर मजबूर कर रखा है, जिसकी वजह से इनके बासियों में रत्ती भर रिवायत पसंदी बाकी नहीं रही जो इन्हें लिबरलिज्म की तरफ बढ़ने से रोक सके। इसलिए अस्काते हमल, हम जिस प्रस्ती और दीगर तमाम कभी अफवाल यहाँ रिवाज पकड़ते जा रहे हैं और वाज़े तौर पर इस हादसे के पस मंजर में भी लिबरल्स की वही जोर जबरदस्ती शामिल नजर आती है जो कि हैलोवीन को महज एक तफरीह और बच्चों की खुशी का दिन कहकर अपने शैतानी मंसूबे पूरे करवाते हैं। हत्ता के हलाकतों वाली जगह के क्लिप्स देखें तो मालूम पड़ेगा कि तंग गलियों में नौजवान लड़के और लड़कियों के लाशें पड़े हैं, जबकि पब्लिक में अब भी म्यूजिक की आवाजें सुनी जा सकती हैं। यानी एक तरफ लोग चीख रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन होटल और क्लब मालकान शैतानी मंसूबों की तकमील में मरती इंसानियत पर आंखें बंद किए हुए हैं। दुनिया के एक खित्ते पर यह बेइसी और दूसरी जानिब इस्लाम के ठेकेदार कहलाने वाले सऊदी हुक्काम की जानिब से हैलोवीन मनाने का एहतमाम भी जोरों पर है। हालिया वायरल होने वाली तस्वीरें वाज़े तौर पर आले सऊद का असली चेहरा दिखा रही हैं, जो इनके चेहरे वाले मास्क के नीचे छुपा था, जहां जनूबी कोरिया वालों की मोहताजी इन्हें लिबरलिज्म के तकाजों पर पूरा उतरने की दावत देती है। वहीं आले सऊद की मजबूरियां भी साफ नजर आ रही हैं। यानी आले सऊद ने तहिया कर लिया है कि कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना जिससे साबित हो कि कुफार इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। और ये बात आज से 1400 साल पहले खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बयान कर दी गई थी। चुनांचे रिवायात में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो शख्स उसी कौम में शुमार होगा। अब आप खुद देख लीजिए कि आले सऊद इससे ज्यादा किस अंदाज में बताएंगे कि वो किस कौम में शुमार रखते हैं, जबकि वजाहत पूछने पर जवाब आता है कि गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार न करना वगैरह जैसे असूल तासुब की बिना पर घड़ लिए गए हैं। जब किसी अमल से नुकसान ही न हो रहा हो तो उस अमल को करने में क्या मज़ायका है। तो दोस्तों, अगर भगदड़ ना भी मचे, जानी नुकसान ना भी हो, तो क्या ये नुकसान कम है कि हैलोवीन के जरिए हम अपने बच्चों की हियत बिगाड़ने और लोगों से मांगने का असूल दे रहे हैं। लिबरल तबका इस्लामी त्योहारों पर तो कोई न कोई एतराज जारी करके नई नस्ल को इन त्योहारों से बदगुमान करने की साजिशें करता रहता है,